देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक आम और मशहूर कहावत है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। ये कहावत कब और क्यों कही गई थी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि चीन को लेकर ये मौजूदा दौर में मौजू है। कोरोना वायरस फैलाने के बाद चीन का जिस तरह का अड़ियल रवैया रहा है, उसे लेकर अब दुनिया का सब्र क्यों जवाब देने लगा है, उसे इन आंकड़ों से समझिए। दुनिया में कोरोना वायरस अब तक 2,60,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इनमें से 72,000 से ज्यादा लोग सिर्फ अमेरिका में ही मारे गए हैं। अमेरिका में औसतन हर रोज 1,000 मौतें हो रही हैं। यूरोप के देशों में शहर के शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। जिस रूस को कोरोना मुक्त बताया जा रहा था, वहां हर दिन सैकड़ों मौतें हो रही हैं। दुनिया के हर छोर में कोरोना का कहर घनघोर है। तरक्की और ताकत पर गुमान करने वाले मुल्क एक अदृश्य वायरस के सामने निरीह हो चुके हैं। कहते हैं कि स्वाभिमान को लगी ठेस जिस्म पर लगी चोट से ज्यादा दर्दनाक होती है। कोरोना वायरस ने दुनिया के ताकतवर मुल्कों की गैरत को खाक में मिला दिया। इसीलिए चीन से हर दर्द का हिसाब लेने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। हर अदावत को भुलाकर अमेरिका, रूस और ब्रिटेन एक साथ हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव और बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट देखिए। समंदर में जंगी जहाजों के बेड़े की ये तस्वीरें मामूली नहीं है, क्योंकि 3.5 दशक बाद अमेरिका का जंगी बेड़ा दुनिया के इस हिस्से में पहुंचा है। ये तस्वीरें रूस की सरहद से लगते आर्कटिक सागर की, जहां मई के महीने में भी जिस्म को जमा देने वाले ठंडे पानी में अमेरिका का जंगी बेड़ा पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी जहाज इस इलाके में क्यों पहुंचे, इसे समझने से पहले ये जान लीजिए कि ये इलाका कौन सा है। अमेरिकी नेवी के 3 वॉरशिप बैरेंट्स सी में दाखिल हो चुके हैं। बैरेंट्स सागर आर्कटिक महासागर में है, जिसकी सरहद नॉर्वे और रूस के नॉर्दर्न इलाके से लगती है। बैरेंट्स सी नॉर्वे और रूस के बॉर्डर का बंटवारा करता है। डच सेलर विलियम बैरेंट्स के नाम पर इस सागर का नाम बैरेंट्स सागर पड़ा, लेकिन कई दशक बाद अमेरिका के जंगी जहाज यहां पहुंचे हैं, इसलिए सवाल उठने लाजमी है। और शिप बैरेंट्स सागर में क्यों भेजे? कोरोना के कहर के बीच क्या ये जंग की तैयारी है? अगर जंग के हालात बनते हैं तो क्या रूस और अमेरिका साथ होंगे? बैरेंट्स सी में पहुंचे अमेरिका के जंगी बेड़े में यूएसएस डोनाल्ड कुक, यूएसएस पोर्टर और यूएसएस रूजवेल्ट शामिल हैं। ये तीनों जहाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन की नेवी का वॉरशिप HMS केंट भी अमेरिकी बेड़े के साथ मिल। पिछले कई हफ्तों से हम आपको चीन को सबक सिखाने के लिए दुनिया के कोने कोने से उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताते रहे हैं। चीन ने मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची है। वायरस फैलाकर लाखों बेगुनाहों को मारा है। अपने स्वार्थ और लालच में लाखों परिवारों के घरों के चिराग बुझा दिए। इसीलिए चीन के खिलाफ गुस्सा वाजिब है। हम नहीं कह रहे हैं कि जंग होगी, जंग होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की तैयारियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका चीन को अपनी ताकत दिखाना चाहता है? क्या चीन के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, या फिर अमेरिका का मकसद रूस को उसी के घर में घेरना है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस इलाके में अमेरिका के जहाज पहुंचे हैं, उसी जगह रूस के हथियारों का सबसे बड़ा बेस है। रूस के उत्तरी इलाके में मौजूद ओकोलनाया आइलैंड, साल भर बर्फ की मोटी चादर में सिमटा रहने वाला ये इलाका रूस की नेवी का सबसे बड़ा बेस है। यूं तो यहाँ साल भर रूस की फौज एक्सरसाइज करती रहती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हलचल बहुत ओकोलनाया द्वीप पर रूस का सबसे बड़ा हथियारों का डिपो है। रूस के 70% एटमी हथियार इसी आइलैंड पर रखे हुए हैं। रूस की नेवी के इस बेस को बनाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने 2012 में तैयारी शुरू की थी। 8 साल बाद ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। सैटेलाइट से मिली इमेज में देखा जा सकता है कि चंद साल के दौरान रूस ने कैसे वीरान टापू को अपनी फौज का सबसे बड़ा सेंटर बना दिया। – 2012 और पिछले साल गर्मियों में ली गई तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है। 8 साल बाद यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की लोडिंग के लिए बन रहे ठिकानों का काम पूरा होने के करीब है।
नए ठिकाने में बैलिस्टिक मिसाइलों को सीधे पनडुब्बी में चढ़ाने और उतारने के लिए एक बड़ी क्रेन लगाई गई है। पिछले कुछ साल के दौरान रूस ने यहाँ मिसाइल से लेकर के एटमी बम तक फिट कर दिए हैं। ओकोल नाया नेवल बेस पर रूस ने इस तरीके के इंतजाम किए हैं कि दुनिया के किसी भी शहर को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जहाज रूस के इस नेवल बेस के करीब पहुंचे हैं। नेवल बेस पर भी रूसी नेवी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। सवाल ये है कि ये तैयारी किसके खिलाफ की जा रही है? क्या अमेरिका, रूस और ब्रिटेन चीन के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं? क्या रूस वायरस की वजह से चीन से दशकों पुरानी दोस्ती तोड़ देगा? क्या चीन को सबक सिखाने के लिए रूस अमेरिका से अदावत भुला देगा? चंद महीने तक इन तीनों सवालों का जवाब ना में होता, लेकिन मौजूदा वक्त में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रूस में कोरोना से मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रूस में कोरोना से 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये तस्वीरें रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की हैं, जहां शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी है। रोजाना इसी तरह सैकड़ों कब्र खोदी जा रही हैं। सेंट पीटर्सबर्ग ही नहीं, राजधानी मॉस्को में भी कोरोना का कोहराम है। सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि मॉस्को समेत सभी बड़े शहरों में तब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं तैयार हो जाती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।